बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो हुआ। यह कहावत मध्य प्रदेश के दिग्विजय अर्थात पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह पर सटीक बैठती है। जी हाँ, वह ऐसे शख्स हैं जो अपनी धुन में रमे रहकर अक्सर विवादों को जन्म देते हैं, भले ही वह धुन देश की आवाज के खिलाफ ही क्यों ना हो। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता में से एक दिग्विजय सिंह को गांधी परिवार, खासकर राहुल गांधी का करीबी भी माना जाता है। गाए बगाए उनके राहुल के राजनीतिक गुरु होने की चर्चा भी होती है। वह कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य भी हैं। ऐसा वरिष्ठ नेता कोई भी बात अनायास बोलेगा, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। वह भी दिग्विजय जैसे नेता से तो बिल्कुल भी नहीं। कई बार तो उनके विवादित बयानों ने न केवल उन्हें आलोचना का केंद्र बनाया, बल्कि कांग्रेस को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। इसके बावजूद यदि दिग्विजय देश की भावना के खिलाफ कोई टिप्पणी करते हैं तो इसे अनायास नहीं कहेंगे। निश्चित ही इसमें भी सोची समझी रणनीति होती है। कांग्रेस इससे अलग हो, यह सोचना भी उचित नहीं होगा। अरसे बाद दिग्विजय सिंह ने पाकिस्तान के एक पत्रकार से बातचीत में कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का विरोध किया। यह भी कह डाला कि कांग्रेस सत्ता में आई तो वह इस निर्णय पर पुनर्विचार करेगी और 370 बहाल करेगी। उनके इस बयान ने देशवासियों को एक बार फिर दुखी और निराश किया है। इससे देश की राजनीति गरमाई हुई है। मध्य प्रदेश में तो उनके खिलाफ बयानों एवं प्रदर्शनों की बाढ़ आ गई है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या वास्तव में दिग्विजय ने यह बयान निजी हैसियत से दिया है या सिर्फ जुबान फिसलने या अंग्रेजी भाषा के शब्द को न समझने का फेर है। क्या देश के एक सांसद से ऐसी अपेक्षा की जा सकती है कि वह किसी पाकिस्तानी पत्रकार से बात करते हुए देश की भावना के खिलाफ निजी राय जाहिर करे। भाजपा इसे कांग्रेस का टेस्टिंग वक्तव्य मान रही है और दिग्विजय को उसका टेस्टिंग किट। मतलब यह कि कांग्रेस ने इस मुद्दे को दिग्विजय के मुंह से कहलवा कर एक तरह का टेस्ट किया है। उसने देखना चाहा है कि लगभग शांत हो रहे कश्मीर से जुड़े इस बयान का रिस्पॉन्स क्या मिलता है। अधिकतर गैर कांग्रेसी दलों के साथ देशवासी की जो प्रतिक्रिया मिली है वह कांग्रेस के लिए सबक है कि अपने टेस्टिंग किट को संभाल कर रखे, बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। अब कांग्रेस सफाई दे रही है कि वह अपने पुराने विचार पर अडिग है। सवाल है कि यदि कश्मीर जैसे संवेदनशील मसले पर कांग्रेस का कोई स्पष्ट विचार है तो उसके किसी नेता का निजी विचार उससे अलग क्यों होना चाहिए। इस मसले पर कांग्रेस बुरी तरह घिर गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तो इसे कांग्रेस की पाकिस्तानी मानसिकता वाला बयान बताते हुए कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से जवाब मांगा है। शिवराज ने कहा है कि वह कांग्रेस ही थी जिसने जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 लगाने का पाप किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे हटाया। अब देश में दो विधान, दो निशान नहीं है। लेकिन कांग्रेस अब फिर पाकिस्तान की भाषा बोल रही है। उनके नेता दिग्विजय कहते हैं कि अनुच्छेद 370 हटाने पर पुनर्विचार किया जाएगा। इसलिए सोनिया गांधी बताएं कि क्या फिर कांग्रेस अलगाववाद और आतंकवाद को प्रश्न देगी। वहीं राज्यसभा सदस्य ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी कहा है कि कांग्रेस आज भी पाकिस्तान का पक्ष लेने से नहीं चूकती है। कांग्रेस की नीति और नीयत का यही सच है। दिग्विजय के बयान से मुड़ो आश्चर्य नहीं हुआ। वहीं ऐसा नहीं है कि दिग्विजय सिंह ने पहली बार कोई विवादास्पद बयान देकर देश और अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को असहज किया हो। पहले भी कई बार वह संवेदनशील मुद्दों पर देश व कांग्रेस को असहज कर चुके हैं, चाहे बाटला हाउस एनकाउंटर का मामला हो या श्री राम जन्मभूमि पर बनने वाले मंदिर के भूमि पूजन का। दिग्विजय ने अपने अलग ही राग आलाप और पार्टी चुप रही है। उन्होंने बाटला हाउस मुठभेड़ पर सवाल उठाए थे। आतंकी हमलों पर जब चर्चा भिड़ी तो हिंदू आतंकवाद जैसा बयान देकर दिग्विजय ने आतंकवाद को भी अलग रूप देने की कोशिश की। हालांकि बाद में उन्होंने सफाई देते हुए कहा था कि मैंने संघी आतंकवाद कहा था। कांग्रेस सरकार के समय भोपाल में हुए संत समागम में भी उन्होंने विवाद खड़ा करते हुए कहा था कि कोई व्यक्ति अपना परिवार छोड़कर साधु बनता है, धर्म का आचरण करते हुए अध्यात्म की ओर
मुड़ता है। लेकिन आज भगवा वस्त्र पहनकर लोग चूरन बेच रहे हैं, दुष्कर्म कर रहे हैं, ऐसे बयानों की कड़ी आलोचना हुई, लेकिन कांग्रेस मौन रही। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले दिग्विजय सिंह ने कश्मीर पर अपना बयान देकर विवाद खड़ा कर चुके थे, जिस पर सभी पार्टी के नेता दिग्विजय सिंह पर हमला कर रहे थे। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि इस मुद्दे पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को बयान देना चाहिए। वहीं उधर दिग्विजय सिंह ने भाजपा पर पलटवार करते हुए ट्वीट किया, अनपढ़ लोगों की जमात को शेल और कंसीडर में फर्क शायद समझ में नहीं आता है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि कुछ लोग भ्रम का शिकार हो सकते हैं, लेकिन लाखों कांग्रेस कार्यकर्ता, समर्थक और वे सभी जो भाजपा मोदी शाह शासन का विरोध कर रहे हैं, इस शासन को खत्म करने के लिए हर इंच लड़ाई लड़ेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने इस मामले पर कहा है कि अगस्त 2019 में कांग्रेस कार्य समिति ने जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर प्रस्ताव पारित किया था और वही पार्टी का आधिकारिक रुख है तथा वरिष्ठ नेताओं को उसी प्रस्ताव को देखना चाहिए। सोशल मीडिया पर उपलब्ध बातचीत के एक हिस्से के मुताबिक दिग्विजय सिंह ने क्लब हाउस संवाद में कहा कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाना और राज्य का दर्जा खत्म करना बहुत दुखद है। कांग्रेस पार्टी इस विषय पर निश्चित तौर पर पुनर्विचार करेगी। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने सिंह की इस टिप्पणी को लेकर संवाददाताओं से कहा, क्लब हाउस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह किस प्रकार से बाहर भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं और किस प्रकार पाकिस्तान की हाँ में हाँ मिला रहे हैं, वह हम सभी देख रहे हैं। उन्होंने कहा, ये वही दिग्विजय सिंह है जिन्होंने पुलवामा हमले को एक दुर्घटना मात्र बता दिया था, 26/11 के हमले को आरएसएस की साजिश बताया था और उस समय पाकिस्तान को क्लीन चिट देने का भी प्रयास किया था। पात्रा ने राहुल गांधी और मणिशंकर अय्यर की पुरानी टिप्पणियों का हवाला देते हुए आरोप लगाया है कि पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाना कांग्रेस की पुरानी आदत है। उन्होंने कहा, यह सब उसी टूलकिट का हिस्सा है जिसे भाजपा ने बेनकाब किया है। वहीं भाजपा प्रवक्ता ने कहा है कि मैं निवेदन करता हूं कि कांग्रेस पार्टी अपने नाम को बदले, वो आईएनसी को बदलकर एएनसी एंटी नेशनल क्लब हाउस कर दे। ये एक ऐसा क्लब हाउस है जिसमें सारे लोग मोदी जी से घृणा करते करते आज हिंदुस्तान से घृणा करने लगे हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता गिरिराज सिंह ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस का पहला प्यार पाकिस्तान है। दिग्विजय सिंह ने राहुल गांधी का संदेश पाकिस्तान को दिया है, कांग्रेस कश्मीर को हथियाने में पाकिस्तान की मदद करेगी। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।